नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, डॉक्टर रेमंड मूडी जी के केसेस में से ली गई है। डॉक्टर रेमंड मूडी जी ने ऐसे बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब जिन लोगों ने मौत को बहुत करीब से देखा है, ऐसे लोगों के जो अनुभव है उसका संकलन किया। उसमें एक लड़के ने अपना कुछ इस तरीके से अनुभव कहा था दोस्तों। उसने ऐसे कहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा एक वक्त ऐसा था कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था और उस बीमारी में उसको अस्पताल में भर्ती किया गया और वहाँ पर भी वो ठीक से हो नहीं रहा था ठीक। और वो ये कह रहा था कि जैसे उसके शरीर में ज़रा भी एनर्जी नहीं थी। और एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, बहुत ही ज़्यादा वीक था। और ऐसे समय में जब उसने आंखें खोली तो वो ये कह रहा था कि उसके बगल में, उसके बेड के बगल में कोई एक किसी को उसने खड़ा देखा, लेकिन वो इंसान नहीं था। वो किसी ना किसी की कहीं ना कहीं आत्मा लग रही थी, ऐसे वो कह रहा था, जैसे एक बादल का गोला हो। और उसके बाद वो ये कहता है कि बाद में मैं उसको क्लियरली देख पाया। उसने ये कहा कि वो उसका पुराना एक दोस्त था, बचपन का एक दोस्त था। और उस दोस्त की कहानी उसने ऐसे कहा कि कुछ 6 महीने पहले दोस्तों उस दोस्त की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसी के वो वहाँ पर आत्मा थी। ये अपने दोस्त को से बात करना चाह रहा था कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम कैसे हो, या फिर मैं ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हें क्यों देख पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी कि वो उससे कैसे बात करे। लेकिन उसका जो दोस्त की आत्मा थी दोस्तों, वो सिर्फ वहाँ पर खड़ी थी, वो कुछ भी नहीं कर रही थी। और बाद में उस दोस्त की आत्मा ने इसको कहीं ना कहीं देखा, उसके आँखें एक दूसरे से जब मिली, तब उसके दोस्त ने दोस्तों कुछ इस तरीके से कहा कि ये ऐसा पल है जहाँ पर तुम्हारी अगर मृत्यु हो गई तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन वो वक्त यहाँ पर नहीं आने वाला। बस तुम बहुत ही बुरे समय में हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक ऐसी रेखा जो मृत्यु के परे अगर तुम्हें लेकर जाए, अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल उसकी मुझे अनुमति नहीं है। मैं बस यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो इस तरीके से ऐसे कुछ उसने बातें कही, ऐसे कुछ विचार उसने इसके मन में भेजे। और बाद में वो ये कहता है कि धीरे धीरे क्या हुआ ये भी समझ नहीं पाया। और इन सारे पलों में जैसे हमारे सामने ऐसी किसी की आत्मा अगर हम देखें, वो कितना भी हमारा करीबी इंसान हो दोस्तों, फिर भी थोड़ा सा तो डर लगेगा ही किसी की इंसान को। लेकिन इस लड़के को ज़रा भी डर नहीं लगा था अपने दोस्त को वहाँ पर, दोस्त की आत्मा को देखकर। और उसके बाद वो ये कह रहा था कि ये जो पल थे कुछ वक्त के बाद वो ख़त्म हो गया, उसका दोस्त वहाँ पर उसको नहीं दिखा। और उसके बाद वो लड़का ये कहता है दोस्तों कि इसकी जो शरीर की इसकी जो बीमारी थी वो धीरे धीरे थोड़ा सा वो ठीक होने लगा, रिकवर होने लगा। और उसके बाद उसका जो दोस्त था वो उसको फिर से नहीं दिखा। यार जो लड़का है दोस्तों, उसके कहने का कुछ इस तरीके से था कि उसका जो दोस्त था बहुत ही बुरे समय में कहीं ना कहीं अपने दोस्त के साथ वो वहाँ पे रहना चाहता था। और अगर इसकी मृत्यु अगर होनी तय थी तो वो उसको सारी बातें क्लियरली बताता, या फिर वो उसके आगे के सफ़र के लिए उसको लेकर जाता। लेकिन वो आनी नहीं थी मौत, इसलिए वो बस उसको सहारा देने के लिए, उसका साथ देने के लिए उस वक्त वहाँ पर खड़ा था। और उसके दोस्त को जब पता चला कि ये अब धीरे धीरे बाद में ठीक हो जाएगा, तब वो इस दुनिया से वो बाद में अपने घर वहाँ पर आत्मलोक में चला गया होगा। लेकिन ऐसे बुरे समय में ये कहानी जो है वो हमें यही सिखाती है कि ऐसे पल में दोस्तों हमारे जो करीबी लोग हैं, उनकी जो आत्माएं हैं वो बहुत बार हमारा साथ देती है। सारे ही लोगों को ऐसे अनुभव नहीं होते, लेकिन बहुत ऐसे, जैसे अनीता मुरजानी जी ने भी ऐसा ही अनुभव कहा है कि जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, उस वक्त उसके जो करीबी थे, उसके एक दोस्त और उसके पिताजी, उनकी जो सोल थी वो कहीं ना कहीं उनके साथ थी, वो उसका साथ दे रही थी। तो इस तरीके से ऐसे जो बातें हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि अगर हमने इस पृथ्वी पर किसी अपने को खोया है और अगर हमारे अपने आज इस दुनिया में नहीं है, तो उसको लेकर आप ज़रा भी चिंता ना करें। ऐसे बुरे समय में वो हमेशा कहीं ना कहीं हमारे साथ होते हैं। अगर कोई ध्यान करे और ध्यान में एक एक सीढ़ी आगे आगे चला जाए, तो उसको हो सकता है कि ऐसे अनुभव ज़्यादा हो। लेकिन एनडीई में बहुत सारे लोग अपना अनुभव इस तरीके से कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।